गर्मी आ गई है, पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि गर्मी के मौसम में आपके पशुओं का दूध 30 से 50% तक घट गया है। जिसका दूध उत्पादन 15 केजी था, उसका दूध उत्पादन 3 से 5 केजी पर आ गया है। साथ ही साथ दूध की क्वालिटी में भी जो है अंतर देखने को मिल रहा है। दूध का फैट भी कम आ रहा है। क्या खिलाएं जिससे उनका दूध उत्पादन भी बढ़े, साथ ही साथ उसके साथ साथ पशु का हेल्थ भी अच्छा रहे, वो कूलिंग महसूस करे, गर्मी भी उसको कम लगे, हीट स्ट्रोक से भी बचाया जा सके और साथ ही साथ पशु के दूध उत्पादन पे भी अच्छा असर देखने को मिले, उसके साथ दूध का क्वालिटी भी अच्छा रहे, माने फैट भी बढ़े। तो आज हम आप सभी को बताएंगे 3 वो ऐसी चीज़ें जिसको खिलाने से आपके पशु का दूध उत्पादन 5 से 15 लीटर तक आप बढ़ा सकते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो गर्मियों के लिए वरदान हैं, जो गर्मियों में आपके पशु का दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ दूध के क्वालिटी में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलता है, उसके साथ में फैट भी उसका दूध का बढ़ता है, एसएनएफ भी बढ़ाता है, साथ ही साथ पशु के पेट को ठंडक प्रदान करने का काम करता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं बारी बारी से आपको बताते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सही समय पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट में हमको ये बताएं कि गर्मी के दिनों में आप अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं, कौन सा आहार देते हैं, पशु आहार के रूप में क्या देते हैं, ये जरूर कमेंट में हमको बताएं। तो पहली चीज़ आपको बता दें जो आपके पशु के लिए ठंडक प्रदान करती है, साथ ही साथ तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, जिसका नाम है नींबू, नमक और उसके साथ में मिश्री। गर्मी में पशुओं के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉल बैलेंस जो है डाउन हो जाता है, और साथ ही साथ पशु के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु हाँफने लगता है। साथ ही साथ पशु के यूरिन के जरिए सोडियम, पोटेशियम, अन्य मिनरल जो आपके पशु के यूरिन के जरिए इस गर्मी की वजह से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे आपका पशु कमज़ोर हो जाता है। उससे आपका दूध उत्पादन पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए आपको नींबू, नमक और मिश्री का इस्तेमाल करना है। इसको बनाने का सही और आसान तरीका यही है कि आप लगभग 10 लीटर पानी लीजिए और इसी में 4-5 नींबू को काट काट के उसका रस इसमें निचोड़ के डाल दीजिए। उसके साथ में लगभग नमक लीजिए। सेंधा नमक आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि नहीं मिलता है तो साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक उसके स्वादानुसार डालें, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग 10 से 20 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ में मिश्री लेना है। यदि मिश्री मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ की मात्रा गर्मियों के दिन में आप 100 ग्राम ले सकते हैं सामान्य पशु के लिए। यदि ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला पशु है तो वहाँ आप 150 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में यदि मिश्री मिल सके तो और अच्छा है। मिश्री को लेना है, दोनों में से कोई एक चीज़ को लेना है, या फिर गुड़ लेना है या फिर मिश्री। यदि मिश्री इस्तेमाल करते हैं तो आपको 200 ग्राम तक मिश्री आपको इस्तेमाल करना है। इसमें 200 ग्राम मिश्री को लगभग 10 लीटर पानी के साथ में उसी में 4-5 नींबू काट काट के डाल देना है, रस को डाल देना है। इसके बाद इसमें नमक डाल देना है। घोल के अच्छे से अपने पशु को दोपहर के टाइम में पिलाएं। ये ज़्यादा बेहतर तभी होगा क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और गर्मियों के लिए ये वरदान साबित होता है। ये बहुत जो है इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, जिससे पशु का दूध जो है इंस्टेंट बढ़ता है। साथ ही साथ यदि आपके पशु को भूख कम लगती है और प्यास भी कम लगती है तो ये मिश्रण देने से पशु का भूख और प्यास भी बढ़ने लगता है। जब पशु का भूख और प्यास बढ़ेगा, पानी अच्छा पिएगा और खाना अच्छा खाएगा तो उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा बेहतर होगा। नींबू में विटामिन सी होता है जो पशुओं के पेट के ठंडक प्रदान करने का काम करता है, और मिश्री इंस्टेंट ग्लूकोज का काम करता है। माने ग्लूकोज पीने से जो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, उसी तरह ये मिश्री जो है इंस्टेंट ग्लूकोज का काम करता है। इसको देने से पशु को तुरंत जो है एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से पशु आपका जो हाँफने का प्रॉब्लम होता है, जो हाँफती है, वो हाँफना बंद हो जाता है। साथ ही साथ पशु को तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिससे पशु का दूध उत्पादन भी बढ़ता है। यदि आप सेंधा नमक देते हैं तो सेंधा नमक में नेचुरल मिनरल है। साथ ही साथ आपको बता दें, नमक से इलेक्ट्रॉल बैलेंस रहता है, पशु को डिहाइड्रेशन नहीं होने पाता है। इसलिए ये तीनों मिश्रण आप अपने पशुओं में रोजाना इस्तेमाल करें। इस पानी को पीने के 2-3 घंटे बाद ही पशु ज़्यादा खाना खाने लगता है, जिससे दूध बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो दलिया माने खिचड़ी, जिसमें हाई प्रोटीन रहता है, साथ ही साथ पशु के अंदर ठंडक प्रदान करने का काम करता है। अक्सर देखा गया कि गर्मियों के समय में आपका पशु सूखा चारा और दाना कम खाता है क्योंकि वह शरीर में गर्मी पैदा करता है, लेकिन हम उसे गीला और ठंडा आहार दें तो वह मज़े से खा जाएगा। तो वो गीला और ठंडा आहार क्या है? ये है खिचड़ी। खिचड़ी मीन्स प्रोटीन से भरा ये ठंडक आहार। इसको कैसे बनाना है? इसके लिए आपको लेना है 2 किलो गेहूं या मक्के का दलिया, दोनों में से कोई एक,
या दोनों आप ले सकते हैं, 1-1 किलो दोनों ले सकते हैं। 1 किलो गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं, साथ ही साथ 1 किलो मक्के का दलिया ले सकते हैं। मक्के को दरदरा आप पिसवा सकते हैं, गेहूं को भी दरदरा पिसवा सकते हैं। दोनों की मात्रा 1-1 किलो होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको लेना है चोकर। चोकर की मात्रा भी लगभग 1 किलो होनी चाहिए। इसके साथ में आपको एक जरूरी चीज लेना है जिसका नाम है सरसों तेल। सरसों तेल कच्ची घानी सरसों तेल होना चाहिए। इसकी मात्रा लगभग 100 ml होनी चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है गुड़। गुड़ की मात्रा भी लगभग 100 से 150 ग्राम होना चाहिए। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उस अवस्था में आपको 75 से 100 ग्राम की मात्रा में ही लेना होगा। तो इसमें ही थोड़ा सा नमक डालना है आपको। नमक आपको लगभग 10 से 20 ग्राम की मात्रा में डालना होगा। इसको पानी में मिलाकर इसका खिचड़ी बना लें। इसको अच्छे से पका लें। पकाने के बाद 1-2 घंटा इसको ठंडा रखने के लिए छोड़ दें। जैसे ही ये ठंडा हो, आप अपने पशु को दाना मिश्रण के साथ में, अलग से दाना मिश्रण जो देते हैं उसके साथ में भी दे सकते हैं, या फिर यही दाना मिश्रण उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये आप कुट्टी के साथ में या भूसे के साथ में मिला के दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, गेहूं का दलिया और मक्के का दलिया तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी वजह से आपके पशु का दूध उत्पादन तुरंत बढ़ने लगता है, इंस्टेंट बढ़ने लगता है। साथ ही साथ तेल, सरसों का तेल जो है वो पशु के फैट को बढ़ाने का काम करता है, पशु के दूध के क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है, उसके फैट और एसएनएफ को बढ़ाने का काम करता है। गुड़ जो है आपके पशु को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, साथ ही साथ पशु के भूख बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है और पशु के पेट को भी साफ करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ पशु के अंदर गुड़ देने से कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। गुड़ में फास्फोरस होता है और प्रचुर मात्रा में विटामिन भी होता है, जिसकी वजह से आपके पशु के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी मिलती है। यह खिचड़ी पशु बड़े चाव से खाता है और इसका रिजल्ट लगभग 3 से 4 दिनों में आपको देखने को मिलता है। इसको लगातार 3 से 4 दिन आप देंगे तो आपके पशु में दूध उत्पादन तुरंत बढ़ने लगता है और आपका पशु इसको बड़े चाव से भी खाता है, क्योंकि इसमें गुड़ भी रहता है। अब बात करते हैं तीसरे चीज के बारे में, जो कि उसमें आपको तुरंत डिहाइड्रेशन के लिए बहुत मददगार होता है। माने पशु को डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देता है। साथ ही साथ उसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से आपके पशु को मिनरल्स की भी पूर्ति हो जाती है, जो कि आप जानते हैं मिनरल्स आपके पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तीसरा चीज क्या है, जिसका नाम है छाछ, मट्ठा और उसके साथ में तरबूज के छिलके। इस समय वर्तमान समय में गर्मी के दिन में तरबूज का छिलका आसानी से सब जगह मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लगभग पूरे भारत में ये आसानी से मिल जाता है। गर्मी में पशु जो है पानी तो पी लेता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोबायोटिक्स की भारी कमी रह जाती है। ये पशु को नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको छाछ बनाना है। इसके लिए आपको लगभग 5 से 6 केजी दही लेना है। उसमें लगभग 10 लीटर पानी आप डालें और इसको अच्छे से हाथ से मथ लें। आप देखेंगे कि आपका ये दही जो है मट्ठे का रूप ले लेता है, ये मट्ठा तैयार हो जाता है। इसमें क्या करना है, आपको तरबूज ले आना है और तरबूज आप खा सकते हैं, उसका छिलका आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। पशु को सुबह शाम 5-5 लीटर मट्ठा पिलाएं और छिलका जो है पशु को डायरेक्ट खाने के लिए दें। इससे आप देखेंगे कि पशु को तुरंत एनर्जी देने का काम करेगा ये छिलका। और छिलके में ये जो तरबूज का छिलका है, इसमें भारी मात्रा में सुक्रोज होता है। सुक्रोज क्या करता है, आपके पशु को दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। मट्ठे में, छाछ में लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पशु के पाचन को दुरुस्त करते हैं, पशु के पाचन को सुधारने का काम करते हैं। तरबूज के छिलके में पोटेशियम और फाइबर होता है, जो पशु को कूलेंट का काम करता है। माने पशु जैसे उसको खाता है उसके अंदर जो है अच्छा ठंडक मिलती है, पशु को अच्छा लगता है, जिससे उसको हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। इस समय यदि आप तरबूज देते हैं तो पशु को लू भी नहीं लगेगा। इसको खिलाने से पशु ज़्यादा खाने लगता है, पशु का भूख बढ़ता है, जिससे पशु का दूध उत्पादन भी बहुत तेजी गति से बढ़ता है, क्योंकि इसमें सुक्रोज होता है। सुक्रोज देने से पशु का दूध उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तीनों चीज़ों में जो पहला चीज़ है, जो मिश्री वाला चीज़ है, नींबू वाला है, इसको आप दोपहर के समय में अपने पशु को प्यास लगने की स्थिति में इसको पिलाएं, प्यामन के रूप में पिलाएं। और दूसरा चीज़ जो दाना मिश्रण है, दलिया है, जो खिचड़ी हमने बताया, इसको आप अपने दाना मिश्रण के साथ में दे सकते हैं, या फिर शाम को जब आप दुहाई करते हैं उस समय भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं। तीसरा चीज जो तरबूज वाला मैंने बताया, इसको भी आप दोपहर के समय में इस्तेमाल करें। ये तीनों चीज आप लगातार अपने पशु को 3 से 5 दिन तक लगातार खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु का दूध उत्पादन तुरंत बढ़ने लगता है और आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा, जिससे आपको काफी जानकारी मिली होगी।
यदि जानकारी मिली हो तो अपने और किसान मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके, वो भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।